नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, इलॉन मस्क एक मर्क्यूरियल एंटरप्रेन्योर है, ये तो हम सब जानते ही हैं। स्पेस एक्स, टेस्ला जैसे कंपनी के ये फाउंडर रह चुके हैं। तो अब इन्होंने एक प्रस्ताव रखा है। वो प्रस्ताव है ट्विटर के बोर्ड के सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये कंप्लीट ट्विटर को परचेज करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं एट $41 बिलियन। तो यहां पर आपको कहना चाहूंगा, इलॉन मस्क ने कहा है कि ट्विटर को बाई करने के पीछे इकोनॉमिक सेंस नहीं है, इससे वो पैसे नहीं बनाना चाहते बल्कि कुछ और है। तो वो क्या कारण है जिस वजह से ट्विटर को बाई करना चाह रहे हैं, आज की इस क्लास में इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि हम एज इंडिया की अगर हम बात करें, भारत की बात करें, तो ट्विटर में किस प्रकार से गवर्नेंस में इसका क्या प्रभाव रहा है, तो वो भी हम देखेंगे। तो जैसा आप न्यूज में देख सकते हैं, इलॉन मस्क ऑफर्स टू बाई ट्विटर। ह्यूज डिबेट इरप्ट हो चुका है सोशल मीडिया में फ्री स्पीच पर, मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर पर, एंड $41 बिलियन का प्रस्ताव भी उन्होंने रखा है। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो आप अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वक्त किसका इंतजार कर रहे हैं? वक्त बर्बाद ना करें, जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसके सिवा दोस्तों, आप मुझसे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का ये लिंक है, तो अगर आपने अब तक फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर जरूर फॉलो करें। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में इलॉन मस्क ने ऑफर किया है कि वो ट्विटर को $41 बिलियन में बाई करने वाले हैं। ये उनका ऑफर रहा है और ये $54.2 पर शेयर की कीमत पर वो बाई करेंगे। और अगर हम ये अप्रैल 1 की जो ट्विटर के शेयर्स की कॉस्ट की बात करें तो उसे 38% की प्रीमियम रेट ये ऑफर कर रहे हैं। एंड अगर आप देखें तो ट्विटर के अगर हम बोर्ड की बात करें, शेयर्स की बात करें, तो मस्क का ऑलरेडी 9% स्टेक है इस कंपनी में और इसको ये बढ़ा के 50% से ज़्यादा करना चाहते हैं। वैसे आपको बस साइड नोट में बता दूं, जो ट्विटर के सीईओ हैं, आप सब ने न्यूज़ में सुना ही होगा, पराग अग्रवाल है, इंडियन ओरिजिन के आईआईटी बॉम्बे के एलुमनस हैं। तो न्यूज़ में क्या है? न्यूज़ में है दोस्तों, ट्विटर के बोर्ड ने ये प्रस्ताव, जो कि अनसॉलिसिटेड है, नॉन बाइंडिंग है। अनसॉलिसिटेड मतलब किसी ने मांगा नहीं था, सामने से मस्क ने ये प्रस्ताव रखा है कि मैं ट्विटर को खरीदूंगा। तो ट्विटर की बोर्ड इसको इवैल्यूएट कर रही है। एंड मिस्टर मस्क की अगर हम बात करें तो ही इज अ वोकल क्रिटिक ऑफ ट्विटर, और उनका कहना है कि ट्विटर कहीं ना कहीं जो फ्री स्पीच प्रिंसिपल्स है उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। थोड़ी सी पार्टीजियन उसकी ट्विटर की बात करें तो उनका कहना है कि ट्विटर थोड़ा सा पार्टीजन रहा है, इन द सेंस वो सेम स्टैंडर्ड्स सभी पे नहीं इंप्लीमेंट कर रहा है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर हम ट्विटर की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के आपको याद होंगे सपोर्टर्स कितने भड़के थे इस बात पे जब उनके अकाउंट को बैन कर दिया गया था एंड सस्पेंड कर दिया गया था रादर, क्योंकि उनके जो कमेंट्स थे, जो कंटेंट थे, वो कहीं ना कहीं वायलेंस, हेट एंड हार्मफुल मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहे थे, ऐसा ट्विटर का कहना था। इसके सिवा मस्क की अगर हम खुद बात करें तो उनकी भी काफ़ी ट्वीट्स ऐसी रही हैं जिससे लीगल प्रॉब्लम भी उत्पन्न हुआ है। तो इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो सवाल उठता है, अब ट्विटर जिनका मस्क के साथ रिश्ता कोई बहुत मीठा नहीं रहा है, तो फिर इलॉन मस्क क्यों ट्विटर को बाई करना चाह रहे हैं? तो उनका कहना है कि देखिए, मैं ट्विटर से पैसे नहीं बनाना चाहता। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी आउट ऑफ ट्विटर। साफ साफ कहा है, उनका मोटिवेशन कुछ और है। उनका मोटिवेशन है कि ट्विटर एक बहुत बड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों के द्वारा ट्रस्टेड है एंड ब्रॉडली इंक्लूसिव है। अगर आप वर्ल्ड की बात करें तो हर जगह के पॉलिटिकल लीडर्स शायद ही कोई होंगे जो ट्विटर में नहीं है, बहुत लिमिटेड हैं जो कि ट्विटर में नहीं है। तो ट्विटर बहुत इंक्लूसिव है, काफ़ी बड़ा प्रभाव रखता है, काफ़ी डिस्प्रोपोर्शनेट प्रभाव रखता है। जितना इसके फॉलोअर्स नहीं है उससे ज़्यादा इसका आप देख सकते हैं प्रभाव है। तो इसलिए उनका कहना है कि इस ऐसे प्लेटफॉर्म को फ्री स्पीच में यकीन करना चाहिए और एट द सेम टाइम ही बिलीव्स इन एब्सोल्यूटिज्म इन फ्री स्पीच। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब हुआ कैसा भी कंटेंट हो, अगर वो बोल रहा है तो उसको अधिकार है बोलने का, उसको बैन नहीं करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। बोल ही तो रहा है, कुछ एक्शन थोड़ी कर रहा है। तो ये फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट है और उनका कहना है कि ये पोटेंशियल थी इस प्लेटफॉर्म की, ट्विटर की, उस पर ये पूरे तरीके से उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो ट्विटर की अगर हम बात करें तो ऐसा उनका इसलिए कहना है क्योंकि आप देख सकते हैं ट्विटर ने काफ़ी अकाउंट सस्पेंड किए हैं। कहना उनके इस ग्राउंड्स पे कि ये जो कंटेंट स्टैंडर्ड्स है उसको वायलेट कर रहे हैं। बहुत फेमस एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं। मस्क खुद एक फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट है, उनका ऐसा कहना है। लेकिन उनके
जो कथनी और करनी में अंतर है। इन द सेंस अगर आप देखें तो काफ़ी ट्विटर में अकाउंट्स हैं जिसमें जिन्होंने मस्क को क्वेश्चन किया है या डिसएग्री किए हैं, तो उनको उन्होंने खुद ब्लॉक भी कर दिया है। रेगुलेटर्स की बात करें तो टेस्ला एज अ कंपनी, उन्होंने जब कुछ ब्लैक वर्कर्स थे, उन्होंने आवाज उठाया था कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है टेस्ला में, तो टेस्ला ने उनके खिलाफ रिटेलिएट भी किया था। तो कहीं ना कहीं डुअलिज्म भी आपको देखने मिलेगी, कथनी और करनी में अंतर भी देखने मिलेगा। अब सवाल उठता है क्या इलॉन मस्क इसको बाई कर सकते हैं? तो दोस्तों अगर हम इलॉन मस्क की बात करें तो उनकी जो पर्सनल वेल्थ है एज पर फोर्ब्स मैगजीन $265 बिलियन की है। लेकिन क्या फ्री कैश है उनके पास, इस पर अब तक लोगों को क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि आप अगर देखें तो इनका वेल्थ है वो टाइड है टेस्ला स्टॉक पे। 17% ऑफ दी टेस्ला कंपनी को ये ओन करते हैं और मोर देन $1 ट्रिलियन इसकी वैल्यूएशन है। तो बहुत बड़ा नंबर है 17% पे भी। इसके सिवा स्पेसएक्स को भी ये होल्ड करते हैं। लेकिन क्या फ्री कैश है इनके पास जिसके द्वारा वो ट्विटर को बाई कर सके, ये सवाल है। तो शायद इनको अपने टेस्ला के स्टॉक को बेचना पड़ेगा ट्विटर को खरीदने के लिए, या फिर इसके जो इनकी ऑलरेडी स्टॉक है टेस्ला में उसके अगेंस्ट डेट लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ऑलरेडी काफी उधार ले रखा है अगेंस्ट द स्टॉक दैट ही ओन्स विद रिस्पेक्ट टू टेस्ला। तो क्या वो और उधारी बढ़ाएंगे? तो यहां पर दोस्तों एक इग्नाइटिंग पॉइंट ऑफ डिबेट है कि फ्री स्पीच अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है डेमोक्रेसी के लिए, और इस प्रकार से यदि पावर किसी इंडिविजुअल के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाए, वो भी थोड़े मर्क्यूरियल नेचर के रहें, तो कहीं ना कहीं फ्री स्पीच को इंडेंजर कर सकते हैं। इंडिया की भी अगर हम बात करें तो इंडिया में भी इस प्रकार के एंटी कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर को चेक करने के लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट। ट्विटर की भी बात करें दोस्तों तो इसके आप अगर देखें तो हाई लेवल गवर्नमेंट हेड्स इंडिया से भी, एनजीओ के चीफ्स, यूएन बॉडीज, हाई प्रोफाइल एक्टिविस्ट, ये सब ट्विटर में अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं और अपनी बातें रेगुलरली एक्सप्रेस भी करते हैं। लेकिन दोस्तों ट्विटर इस वजह से फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली यूज़ किया जाता है। एंड आप अगर नंबर ऑफ यूजर्स के सेंस में देखें ना तो बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से ट्विटर का प्रभाव आपको देखने मिलेगा। इंडिया की बात करें दोस्तों तो बहुत कम यूजर्स हैं। इंडिया जैसी कंट्री जहां पर आप देखें 130 करोड़ लोग जहां रहते हैं, वहां पे 25 मिलियन से भी कम ट्विटर यूजर्स हैं भारत में। लेकिन ट्विटर को लेके आपको मालूम ही है कितना ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। ट्विटर में ये आ गया तो ये बातें हो गई। ट्विटर इस प्रकार के अकाउंट्स को प्रमोट करता है, ऐसे कंटेंट को प्रमोट करता है, ऐसे कंटेंट को रोकता है, तो उसको लेके भी आए दिन सवाल उठते रहते हैं। नंबर ऑफ यूजर्स कुछ भी नहीं है इसका, आप मुझे कंपैरिजन कमेंट में डालिएगा। फेसबुक में कितने यूजर्स हैं इंडिया के और ट्विटर में कितने हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर डालिएगा, मैं इसको ज़रूर पढ़ूंगा। तो अगर हम, लेकिन इसके बावजूद इंडिया में इतने कम यूजर्स हैं, इसके बावजूद ट्विटर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एक मास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कोविड के दौरान काफ़ी अकाउंट्स ऐसे थे जिन्होंने सोशल सर्विस के लिए भी ट्विटर को यूज़ किया था। हालांकि बाद में उसमें भी काफ़ी सवाल उठे हैं, पर जो भी है दोस्तों, ट्विटर एज अ प्लेटफॉर्म उस टाइम यूज़ किया गया था। इसके सिवा एक ग्रीवांस रिड्रेसल का बहुत बड़ा टूल है। इंडियन रेलवेज की बात करें तो ट्विटर के द्वारा आपने देखा ही है किस प्रकार से वो कंप्लेंट्स को इफेक्टिवली मैनेज करती है। या फिर सुषमा स्वराज जी का वक्त था जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स किस प्रकार से ट्विटर का इस्तेमाल करती थी ऑन अ रेगुलर बेसिस। साथ ही साथ आप देखें तो बहुत प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं। मेनी पीपल, उन्होंने स्टार्टअप्स का जो नॉलेज है वो ट्विटर के द्वारा, ट्विटर में बाकी ऐसे एंटरप्रेन्योर से कनेक्ट करके सीखा है। काफ़ी लोगों ने PIL फाइल करना ट्विटर से सीखा है, ट्विटर में बाकी अकाउंट से सीखा है। इसके सिवा आप अगर देखें तो ट्विटर आज के टाइम में मिनिस्टर से काफ़ी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी निकलवाने के काम आता है। उस पर सवाल टैग करते हैं, मिनिस्टर्स जवाब देते हैं। तो कुछ एक्टिविस्ट कहते हैं ट्विटर तो अब RTI का भी कॉम्प्लीमेंट बनता जा रहा है। ऑब्वियसली उस लीगली वो बाउंड नहीं है, लेकिन फिर भी एक सामाजिक प्रेशर बनता है जब ट्विटर में सवाल किसी मिनिस्टर से पूछा जाता है और वो सवाल यदि उचित हो तो उसका जवाब भी उनको देना पड़ता है। इसके सिवा आप देखें तो ट्विटर कहीं ना कहीं एक आम आदमी के लिए आप देखें तो इमोरल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को चेक में रखने के लिए बहुत बड़ा टूल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। एट द सेम टाइम दोस्तों ट्विटर ने कई जगह पे ऐसे एलिगेशंस भी हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज के इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो ट्विटर को इस्तेमाल करते हैं और प्रोटेस्ट भी करवाते हैं काफ़ी देशों में। और जो आप देखें तो तख्ता पलट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो कूक करवाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो हर मास मीडिया प्लेटफॉर्म में आप देखें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखें तो वो आपको देखने मिलेगा। इसके सिवा ट्विटर के ऊपर एलिगेशंस भी हैं, पार्टीजन भी रहा है एंड एट द सेम टाइम सर्टन कंट्रीज को फेवर करता है और सर्टन कंट्रीज के खिलाफ भी रहा है। आप रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो अकाउंट्स हैं जो कि दूसरा व्यू पॉइंट सपोर्ट कर रहे थे, वो लाना चाह रहे थे, तो उनको बैन कर दिया गया था। तो इस प्रकार से जो भी है दोस्तों, ट्विटर का बहुत बड़ा आप देखें तो प्रभाव देश में रहा है एंड इट इज डिसप्रोपोर्शनल, और देश में ही नहीं दोस्तों ग्लोबली भी रहा है। तो दोस्तों अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यूपीएससी सीएससी मेगा कॉम्बैट भी हम रन कर रहे हैं, अप्रैल 17 को होने वाला है संडे को। तो बहुत जबरदस्त प्राइस है, जाके जल्दी से जुड़े, KC10 कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, जल्दी से जाइए एनरोल कीजिए, इन जबरदस्त प्राइजेस का इस्तेमाल कीजिए, आपको सब कुछ मिल सकता है अगर आप अच्छा परफॉर्म करें। 10 करोड़ की स्कॉलरशिप की पूल है दोस्तों। इसके सिवा आपको बता दूं 56 सवाल होंगे एंड टॉप नॉच एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं, 60 मिनट में आपको आंसर करना है, लाइव टेस्ट है। पाथफाइंडर करंट अफेयर्स है दोस्तों, कल सैटरडे को होने वाला है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया तो जाइए जाके एनरोल कीजिए, यूज द कोड KC10, आर्टिकुलेट मैगजीन एंड अकेडमी नोट्स भी आपको मिलेंगी। इसके सिवा ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हम रन कर रहे हैं, UIPMT 2022, ये ऑनलाइन और दिल्ली में ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ओल्ड राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में। तो ये एक्चुअल एग्जाम के पैटर्न पे बनाया जाएगा, ऑल इंडिया लेवल पे है, तो आपको आपकी रैंकिंग भी पता चलेगी, तो बिफोर द एग्जाम आप अपने आप को टेस्ट भी कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा एनालिसिस मिलेगा, तो आप इसे सीख भी पाएंगे, अपनी गलतियों को भी इंप्रूव कर पाएंगे। इसके सिवा अकेडमी लाइट है दोस्तों, इसमें हम टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए आपको ऑफर कर रहे हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूज द कोड KC10। लास्ट माइल इंटरव्यू प्रोग्राम में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर आपके दोस्त दे रहे हैं तो उनको जरूर बताइए, जाके वो एनरोल करें। एंड आइकनिक सब्सक्रिप्शन में लाइव मेंटरशिप मिलती है, स्टडी प्लानर है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स है। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो 1 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 46,791 रुपीज़, 1 साल की आइकनिक की कीमत है 7041 रुपीज़, 1 साल की ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपये। ये सारी कीमतें तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज़ कीजिए, क्योंकि जब आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको मेरी हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप भी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट on all 1 year plus subscription of GS, Iconic plus combo। इसमें आपको मेरी हैंड होल्डिंग मिलेगी, तो आप निश्चिंत होकर यूज़ करें और मुझसे संपर्क करें। इसके सिवा 0% EMI में आपको हम लोन भी दे रहे हैं, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। बाकी स्पेशल क्लास मेरी रन हो रही है संडे टू थर्सडे, निकालो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, जिसमें हमने ऑलरेडी 2020 कवर कर लिया है, 2022 में मार्च तक हमने सारे करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं, और 2021 में जनवरी हमारा खत्म हो चुका है, और फरवरी टू दिसंबर अभी बाकी है, इसको हम रन कर रहे हैं बिफोर प्रीलिम्स। ये मॉक टेस्ट में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बाकी प्लस कोर्स में एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी दोनों हमने कवर किया है, मैंने खुद कवर किया है, तो आप इसमें ज़रूर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें और इसमें मुझे फॉलो करें और ये कोर्सेज का फ़ायदा उठाएं, आप एग्जाम क्लियर करने में एक कदम आगे बढ़ेंगे। अप्रैल 13 से नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सारे ही बैचेस हैं, तो इनका फायदा जरूर उठाएं। 1 ईयर 2 ईयर बैचेस आपको देखने मिलेंगे। इसके सिवा IAS ड्रीम विद अनअकैडमी, आप अनअकैडमी के साथ रीच करें तो 4.6 आउट ऑफ 5 बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग है। लर्नर्स टेस्ट में अगर हम देखें तो 50,000 से ज़्यादा एनरोल कर चुके हैं, बेस्ट इन क्लास एजुकेटर्स भी आपको मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड डू सब्सक्राइब यूजिंग द कोड KC10।